अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुराब अली एक दफ़ा फिर GNN डिजिटल के साथ हाज़िर खिदमत है। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं जंगी हालात चल रहे हैं और अजीबो गरीब सी खबरें आ रही हैं, तो आज मैंने कहा थोड़ी सी हट के बात करें। और जो बात है एक हमारे ब्रदर मुल्क की कर लें कि एक दफ़ा उसने फिर उसके बारे में कहा जा रहा है, जो दुनिया उसके बारे में कह रही है, ख़ास तौर पर जो इस्लामी एक उम्मत है वो कह रही है कि उसने एक दफ़ा फिर धोखा दे दिया है, एक दफ़ा फिर उसने अपने जो है मुसलमान भाइयों की पीठ में जुड़ा घोंप दिया है। और दूसरी नाज़रीन वो ज़ाहिर बात है, आप समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उस मुल्क ने ऐसा क्या किया है कि दुनिया कह रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात है, उसने मुसलमानों के साथ ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान को, सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की खार में और ईरान की खार में उनको वीक करने के लिए मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा जो है वो धोखा करने जा रहे हैं। ये इस तरह की बातें आ रही, ठीक है उनका अपना फैसला है, वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, जो चाहे करें, लेकिन जिनके पीछे वो लग के कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरी अहम तरीन बड़ी खबर है कि UAE ने, खबरें आ रही हैं ऐसी, और बिल्कुल इसमें पहले तो पाकिस्तान डाउन प्ले कर रहा था, अब बहुत से अहम जो है जो वहाँ पर लोग हैं UAE में वो बता रहे हैं, और कुछ सफारती हल्के भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि UAE ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया। जी नाज़रीन, बताया जा रहा है कि UAE जो, और बहुत से कुछ लोग आपको पता ना कि एग्जैजरेट भी करते हैं कि 15 से 20 लाख पाकिस्तानी है, UAE उनको निकाल देगा। क्या ये मुमकिन है? ऐसा कर पाएगा UAE? क्योंकि उनके जो अदाद शुमार हैं वो, उनकी इकॉनमी उनको इजाज़त देगी कि वो इस तरह के लोगों को, वहाँ से जो काम करने वाले लोग हैं, प्रोडक्टिव लोग हैं पाकिस्तानी, उनको निकाल सकें वहाँ से। तो खबरें तो ये आ रही हैं, कर तो वो रहे हैं ऐसी हरकतें, लेकिन ये क्या सिर्फ डराने के लिए हो रहा है? वो मुझे ऐसा लगता है वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और तीसरी और सबसे अहम खबर नाज़रीन ये है, जिसकी वजह से ये दोनों हरकतें हो रही हैं, उसकी मैं आपको बता दूं। अहम तरीन खबर ये है कि पाकिस्तान ने जो 6 कॉरिडोर्स खोले थे ईरान की तजारत के लिए, और जिससे कहा जा रहा है कि जिसने ईरान को नई लाइफ लाइन दे दी है, चाइना और पाकिस्तान ने अपने कॉरिडोर्स दे के जो है वो अमरीका बहादुर की जो है तमाम मनसूबों पर पानी फेर दिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान ने की है ईरान के लिए। अब ये ईरान की आने वाली नस्लें याद रखेंगी जितना बड़ा एहसान पाकिस्तान ने किया है। और पाकिस्तान और UAE के साथ जो पहली कैजुअलिटी हुई है ना, मैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इस जंग की, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान जंग की, वो पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात हुए हैं। तो पाकिस्तान ने इतना बड़ा काम किया नाज़रीन कि 6 कॉरिडोर्स यानी कि अपनी ईरान की तजारत के लिए खोल दिए हैं, और उसके सम्राट भी आना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ उसके सम्राट आना शुरू हो चुके हैं। अब तक 3000 के ऊपर कंटेनर्स, परसों तरसों ये खबर आई है, और 3000 से ऊपर के कंटेनर्स जो हैं वो पाकिस्तान ने इस मद में जो है बताया जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और वो आगे जो है वो जा रहे हैं, चाइना और रशिया के रूट्स जो है वो जा रहे हैं। तो इस पर मैं आगे बात करूँगा, लेकिन पहले आ जाए कि UAE ने ऐसा क्या एक और, जिसे आप कह लें कि जैसे भारतीय फिल्मों में कहते हैं विश्वासघात किया है उम्मत मुस्लिमा के साथ। वो ये है नाज़रीन कि UAE की जानिब से खबरें आ रही हैं, उनके बहुत ही बड़े डिफेंस अकाउंट्स, आपको पता है ना वहाँ पे UAE के अंदर ऐसे नहीं है कि हमारे जैसे हमारे यहाँ पे मादर पितर आज़ादी है। जितनी आज़ादी पाकिस्तान, मेरा मानना है कि जितनी आज़ादी पाकिस्तान में है मीडिया को, बहुत कम ममालिक में। ठीक है हमारे अपने मसाइल, हम कुछ खुल के कुछ चीज़ों पे बात नहीं कर पाते, तो आजकल तो अमेरिका में भी नहीं कर पा रहे। आप देख रहे हैं कि जो सदर ट्रंप है वो ट्वीट कर रहे हैं बाकायदा कि फ़लाने सहाफ़ी को नौकरी से निकालो, उस सहाफ़ी को नौकरी से निकाल दो। UK के अंदर जो हो रहा है हम सबको पता है, लेकिन अगर टू रॉन्ग्स डजंट मेक वन राइट, ठीक है, यानी कि अगर वहाँ गलत हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई तवजुहात पेश करके नहीं पाकिस्तान में भी गलत हो रहा है, पाकिस्तान में भी कुटो सहाफ़ियों को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर दुबई के अंदर तो बहुत ही कंट्रोल मामला है। वहाँ पर आपने देखा है कि सिर्फ लोगों को पोस्ट करने पर कि तुमने क्यों यहाँ पर, सिर्फ उन्होंने अपनी फेसबुक पर डाला है कि हमारे घर के करीब ईरानी मिसाइल आके लग रहे हैं, उस पर उन्होंने लोगों को पकड़ के 5-5, 10-10 साल की सजाएं देने लग गए हैं। तो वहाँ पे इस किस्म का कंट्रोल मीडिया है। तो इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि UAE के कुछ डिफेंस अकाउंट्स हैं, जो उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो ये बात कन्फर्म कर रहे हैं कि UAE ने यह फैसला कर लिया नाज़रीन, UAE ने यह फैसला कर लिया है कि जैसे वो OPEC और OPEC प्लस से निकले हैं, अब उन्होंने ये फैसला किया है कि अब उन्होंने OIC भी छोड़ देनी है। जी नाज़रीन, OIC, वैसे तो OIC का होना ना होना, मुझे तो उसमें कोई, एक मुर्दा घोड़ा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अलामत नहीं है ना। लेकिन UAE ने अब जो है बाकायदा अपने अलाइंसेस जो हैं वो साफ उसने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, उसने बता दिया है कि वो किन के साथ करा है। मेरा ख्याल है OIC किसी को चुभता हो ना हो, इसराइल को बहुत चुभता था, भारत को बहुत चुभता था, क्योंकि कश्मीर का जो इशू है वो इसी OIC पे कई दफ़ा हम उठा चुके हैं। तो इन दो जो है कंट्रीज़ को बहुत चुभता था। तो अब जो है ये खबर दे दी गई, और मैंने एक बहुत ज़बरदस्त हमारे सहाफ़ी हैं फरहान मलिक साहब फेसबुक पर लिखते रहते हैं, मैं चाहूँगा आप लोगों को जाके देखें,
वो उनके भी मैं देख रहा वो भी ये खबर दे रहे हैं। मेरी तो उनसे वार्ता जो है हल्की फुल्की टसल चलती रहती है फेसबुक के ऊपर, लेकिन कमाल के हैं। अच्छा, उनकी जानिब से भी ये खबर आ रही है, मतलब उन्होंने ये उनका स्कूप है जो मैं आपको बताऊँ। लेकिन मैंने दुबई के कुछ अकाउंट्स भी देखे हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दुबई ने OIC से निकलने का फैसला कर लिया है। चले अच्छी बात है, निकल जाए और जाके खड़ा हो जाए, क्योंकि आपको पता है ना पहले तो जयशंकर गए थे वहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे अजीत डोभाल साहब भी हैं, और अजीत डोभाल के वहाँ पे होते हुए इन दिनों में UAE से ऐसी खबरें आना, तो इसके बाद इट्स वेरी मच क्लियर। दूसरी जानिब ये आ रहा है कि मोदी साहब, जी हाँ नाज़रीन, मोदी साहब भी तो अपने ये दुबई और ये मुत्तहदा अरब अमारात का जो है वो विज़िट करने जा रहे हैं, और वहाँ पे कुछ ऐलानात और डिफेंस पैक्ट की इस तरह की फजूल सी बातें करेंगे। अब सोचना चाहिए UAE को भी कि इसराइल, अमेरिका, इंडिया ये अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर सके, इन्होंने आपको क्या प्रोटेक्ट करनी है? आप गए थे ना वहाँ पे मुआहदा करने, तो क्या हो गया? आपका दिफाई पैक्ट आपको इंडिया के आपको आके बचा ले। दूसरा बता दूं कि जो हमारे जो लोग हैं, मैं चाहता हूँ इस पर भी खुल के बात करेंगे किसी दिन कि भारत के अंदर मोदी कैसे शिकस्तकार है। वहाँ पे बंगाल इलेक्शन में 90 लाख मुसलमानों के वोट, नाज़रीन 90 लाख मुसलमानों के, यूरोप की आधी मुल्कों की आबादी है इतनी, बल्कि उससे ज़्यादा कुछ ममालिक से ज़्यादा आबादी है, ये मुसलमानों के वोट काट दिए हैं वहाँ पे मोदी ने। वहाँ पे क्या हरकतें कर रहा है, जैसे ही दिल्ली में ये गवर्नमेंट में आए हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों के घरों में छापे मार रहे हैं और उनके लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे। ये तो इनकी जमहूरियत पर है। खैर वो किसी और तरफ बात निकल गई। दूसरी जानिब नाज़रीन खबरें ये हैं जो आ रही हैं कि जो वहाँ पे पाकिस्तानी हैं उनको जो है तंग किया जा रहा है, और एक ख़ास, पहले कहा जा रहा था एक ख़ास सेट के लोग हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तमाम पाकिस्तानी टैलेंटेड पाकिस्तानी हैं, उनको तंग किया जा रहा है, और उनको जो है वो इतिहाद एयरलाइन और इस तरह की कुछ वहाँ पे एयरलाइंस हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं उनका आ रहा, तो कुछ मतलब एक एयरलाइंस है, वहाँ पे जो लोग 18 साल से भी काम कर रहे हैं उनको भी कहा जा रहा है कि अपना सामान पैक करें और यहाँ से जाएँ। लोग कह रहे हैं यार हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, हम आपके भरोसे आए हैं, कुछ टाइम तो दो, लेकिन कह रहे नहीं बस अब निकले यहाँ से। सिर्फ पर्टिकुलरली पाकिस्तानियों के साथ किया जा रहा है और किसी के साथ नहीं किया जा रहा, यानी कि एक सिग्नल है ना पाकिस्तान को बताना है, तंग करने की। वैसे मैं आपको तो मेरे एक जानने वाले हैं वहाँ पे दुबई में, एक किसी एयरलाइन में, वो बड़ी एयरलाइन में वहाँ पे कंसल्टेंट थे और इनकी एविएशन साइड पे थे, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने मुझे बताया था कि आने वाले दिनों में जब ये जंग शुरू हुई थी, तो क्योंकि वो कुछ अहम हलकों के साथ भी ताल्लुकात थे इनके, तो उन्होंने मुझे पहले बताया था कि अब दुबई क्या करेगा, वहाँ से पाकिस्तानियों को तंग करेगा। तो पाकिस्तान के हाईली पेड लोग हैं उनको छेड़ेगा जानबूझ के, क्योंकि उसको रिप्लेस किया जाए इंडियन टैलेंट के साथ, क्योंकि मजदूरों को इस वजह से नहीं करेगा कि 50, 52, 55 की डिग्री पे कोई काम नहीं, इतने टेम्परेचर पे कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। ये हमारे पाकिस्तानी या पठान भाई हैं, इन लोगों ने बनाया है इतने सालों, उनके खून पसीने से दुबई बना हुआ है, ठीक है। तो इन लोगों को नहीं तंग करेगा, ऊपर वाले पाकिस्तानियों को तंग करेगा। लेकिन खुशखबरी की बात यह है नाज़रीन कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ पाकिस्तान ने उसका भी बंदोबस्त करके रखा हुआ है। वो बंदोबस्त ये है कि वो जितने भी टैलेंटेड पाकिस्तानी हैं उनको जो है उनको दो मुल्क अकोमोडेट करेंगे। एक का नाम है सऊदी अरब, दूसरे का नाम है चाइना। जी नाज़रीन, चाइना और सऊदी अरब से, ये मैं आपको पर्सनल मैंने जो इन्फॉर्मेशन गेट किया उसकी बुनियाद पर बता रहा हूँ कि वो जो पाकिस्तान हाईली स्किल्ड पाकिस्तानीज़ हैं उनको वो अकोमोडेट करेगा। मेरे को जानने वाले हैं उनको वहाँ से इसी तरह इन दिनों उन्होंने फारिग किया, तो वो नियॉन सिटी में उनकी डबल तनख्वाह पे वो लोग चले गए हैं। आजकल तो खैर दुनिया की इकॉनमी अब बैठ रही है, लेकिन और जो लोग चाइना चले गए हैं, तो पहले पाकिस्तान की एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि और पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की यहाँ कि हमने हमारे जो लोग वहाँ से वापस आएंगे हमने उन्हें कहाँ कहाँ खपाना है तो ज़ाहिर बात है तो सही कि आप ये देखें, एक टेंशन वाली बात तो है, पाकिस्तान इसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी बना है। $3.5 बिलियन हमें वापस देने पड़ गए हैं, और सिर्फ UAE ने इसी खिज में वापस लिया है ना हमसे कि हमने ईरान का जो है वो क्यों साथ दिया, इसमें सालसी क्यों की है, हमने ईरान को कुट क्यों नहीं पड़ने दी, हमने सऊदी अरब के साथ लग के सऊदी अरब को क्यों समझाया, ईरान पे हमला नहीं कर दिया। तो भाई ये इसराइल की जंग है, हम इसमें क्यों कूदे, ईरान हमारा ब्रदर मुल्क है, हम तो कभी इनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन UAE भी जिन हरकतें कर रहा है इसको समझ आ जाएगी। दूसरी बात ये है कि ये क्यों नहीं निकाल सकते इनको वहाँ पे। अब UAE का ये जो UAE जो शिकायतें कर रहा है कि 52% हमले तो मेरे पे हुए हैं, ईरान ने मेरे पे खिज निकाल लिया, तो ठीक है भाई आप ना इस तरह हरकतें करें, आप वहाँ पे अपने डाटा सेंटर देते नहीं हैं। वहाँ पे हमलों के लिए सबसे ज़्यादा UAE इस्तेमाल हुआ है। अब भी ट्रंप कह रहा है कि मैं वहाँ पे हाइपरसोनिक से हमले करूँगा, हमने हाइपरसोनिक मिसाइल वो कहाँ पे आके मशरिक़ वस्ता में इंस्टॉल करेगा, वो UAE में इंस्टॉल करेगा। तो फिर आप लोग तैयार रहें भाई कि जब आपने सोच ही लिया है कि हमने लड़ना है तो फिर लड़ें, 100 बिस्मिल्लाह, हम क्या कर सकते हैं। फिर आप उसकी जो एक इसकी कीमत है वो फिर आप उसको पे करें। दूसरा नाज़रीन, मुझे लगता नहीं है कि ये तमाम 17 लाख से 20 लाख पाकिस्तानी उनको निकाल सके।
के, उसकी एक बड़ी वजह ये मलिक रियाज को तो दे नहीं रहे। ठीक है, बड़ी खबरें आ रही हैं कि मलिक रियाज, क्योंकि मैं बता दूँ मलिक रियाज के से अहम शख्सियत यहाँ की भी सियासी एक शख्सियत जो है वो एक्टिव हो चुकी है। मलिक रियाज साहब से डील हो रही है, मलिक रियाज को वो दे नहीं रहे। खबरें कुछ उनके थ्रू आ रही हैं कि जो है वो उनके पास नेशनैलिटी है। वैसे कहते हैं दुबई किसी को नेशनैलिटी देता नहीं हो, भाई वो आपको और मुझे नहीं देता। जो $1 बिलियन यहाँ से ले जाके वहाँ पर इन्वेस्ट करें ना, उनको वो अपने शाही खानदान में रिश्ता भी दे देंगे। ठीक है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनको मतलब से रिश्ते उनके साथ रिश्तेदारी भी कर लेंगे। ये बात है, पैसे की दुनिया ऐसे ही होता है। और दूसरा वहाँ यहाँ से पाकिस्तान से आप ये देखें, ये मोहसिन नकवी साहब को मैं कोट कर रहा हूँ, मैं दूसरे जो हमारे वज़ीर दाखिला उससे पहले थे एप्टमा वाले, उनको मैं कोट कर रहा हूँ कि $100 बिलियन यहाँ से निकल के वहाँ पे गया है। ठीक है, तो वो इतना आसान नहीं है पाकिस्तानियों को निकालना, और पाकिस्तानियों को निकाल के रखेंगे किसको, तो पाकिस्तानियों को वहाँ पे ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है। और साथ ही इन्होंने आज लॉ बना दिया यूएई ने कि बहुत सख्त लॉ है, ये पैसा कहाँ से हम देखेंगे, पैसा निकलना ना पाए। अगर तो इन्होंने कुछ ऐसी हरकत की, वहाँ से कुछ हज़ारों या लाखों पाकिस्तानियों को निकालने की कोशिश की, तो नाज़रीन फिर मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान ने अपने पैसा लेने के लिए अगर उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ी तो जो बताया जा रहा है वो की जाएगी और वो पैसा वापस लाया जाएगा। तीसरी बात बता दूँ आपको, ज़बरदस्त खबर ये है कि ईरान के साथ जो पाकिस्तान ने ईरान को एक नई लाइफलाइन दी है कि पाकिस्तान ने अपनी जो है वो 6 ट्रेड रूट जो है वो ईरान के लिए खोल दी। अपनी बंदरगाहें इन शदीद तरीन हालात में ईरान के लिए पाकिस्तान ने खोल दिए हैं। और उससे ये बताया जा रहा है कि 3000 कंटेनर नाज़रीन अब तक जो है वो वसूल हो चुके हैं। ये इन कॉरिडोर्स के नाम है जो है वो गब्द से लेके मकरान कोस्ट से लेके कराची से ग्वादर इस तरह की है, फिर ऊपर जाता है चाइना जाता है, फिर आगे रशिया जाता है। ये सब माल ईरान को कहा गया खुल के जो है ईरान तजारत करो। पाकिस्तान इतना बड़ा काम ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। तो आने वाले दिनों में अब देखें, कोई पाकिस्तान को चाहिए, अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान पे जो हुकूमत पे है वो कुछ हल्के दबाव डाल रहे हैं, और उन हल्कों पे भी दबाव डाल रहे हैं, अवामी दबाव आप ये कह लें ये आ रहा है। तो और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह पेट्रोल बढ़ रहा है, $140 फ़ी बैरल हो जाएगा, या $200 फ़ी बैरल होगा, हम कहाँ से $1000 का पेट्रोल डलवाएंगे लीटर। तो खबरें ये आ रही है नाजरीन कि ये अब प्रेशर डाला जाएगा अमेरिका पे और आलमी दुनिया पे कि भाई या तो हमारे कर्जे माफ़ किए जाएँ या हमें ईरान से पेट्रोल की इजाज़त जो है वो दी जाए, हमें ईरान से गैस और पेट्रोल लेने की। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान को इसे कैश करना चाहिए। मुझे लगता है कर्ज़े शर्ज़े तो पूरी दुनिया में होते हैं, कर्ज़ों को छोड़ के पाकिस्तान को जो काम करने वाला करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि फटाफट इजाज़त लेनी चाहिए और अपने लोगों को रिलीफ दिलवाना चाहिए। और ये इंशाल्लाह ये होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी आपको लगेगा ये दबाने का ख्वाब है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान ये करेगा और अपने लोगों को रिलीफ देगा। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, नहीं तो फिर तारीख तो खुद ना खुद कुछ ना कुछ करवा ही लेगी। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, और ऐसे ही मज़ीद है कहती दिलचस्प खबरें लेके मैं आगे भी आपके साथ जो है वो जुड़ा रहूँ बस। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।